हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की मैं रीडिंग जो आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ वो आप लोगों की एनर्जी चेक करूँगी कि आज आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है, और फिर मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूँगी और थर्ड पार्टी सिचुएशन में देखेंगे कि क्या चल रहा है। एंड में मैं लूँगी एंजल गाइडेंस। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जो पार्ट रेजोनेट करे उसको रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। और अगर आप अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं तो वो आपको पर्सनल रीडिंग से मिल सकती है। मेरा नंबर 0321205961। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी, और कल किसी ने मुझे मैसेज किया था, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। अगर आपके पर्सन ने आपको कॉल करके कहा है कि आप कहीं और अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकती हैं, तो मैंने आपसे 3-4 दिन पहले जो रीडिंग की थी उसमें मैंने ये बात कही थी कि जिसके साथ कार्मिक रिलेशनशिप है वो रिलीज़ होगा, और कुछ लोगों के साथ जो है आप लोगों के साथ भी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो ये मैंने मेंशन किया था अपनी वीडियो में। आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप देख लीजिएगा। तो इस वक्त तो कार्मिक वैसे भी रिलीज़ होने का टाइम है। अगर आपके साथ कार्मिक रिलेशनशिप है तो आपके साथ रिलीज़ होगा, और अगर थर्ड पार्टी के साथ तो थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी यहाँ पर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। अब मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी कि क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। 5 कार्ड्स, नहीं बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं, मैं नहीं लूँगी। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। जैसे कि फुल मून है तो फुल मून पे एनर्जीज क्या हैं मैं चेक कर रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक आया है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो एनर्जी क्या बता रही है। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, अ टाइम फॉर हीलिंग, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो इस फुल मून पे आपका कोई पर्सनल इशू रिजॉल्व होने वाला है और आप एक सुकून का सांस लेंगे। ये टाइम हील करने का है। आगे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं उस पर बिलीव कीजिए कि वो डिवाइन आपके लिए पॉसिबल करेंगे। बस आपने क्या करना है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट को होल्ड बैक नहीं करना है। तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। और इस वक्त आप सुकून का सांस लेंगे। एक हीलिंग आप महसूस करेंगे कि जैसे आप हील हो रहे हैं, आपको सुकून मिल रहा है, क्योंकि आपका पर्सनल इशू जो है वो इस टाइम पे रिजॉल्व होने वाला है। और जिस चीज़ पे आप सोच रहे थे कि इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकती, लेकिन देखें यूनिवर्स के लिए, ऊपर वाले के लिए, अल्लाह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मिरेकल्स होते हैं, हर रोज़ होते हैं। और आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड का कार्ड है। आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बस आप अपने पास्ट को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि आप अपने पास्ट को होल्ड बैक ना कीजिए। तो ये थी आप लोगों की एनर्जी। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूँगी कि आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में हैं। वाओ, वेरी नाइस। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपके पर्सन की करंट एनर्जी। देखिए, आपके पर्सन भी जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा घूम रहे थे ना, गोल गोल घूम रहे थे, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग का कार्ड है, जो मुझे ये बता रहा है
कि आपके पर्सन को भी जो जवाब नहीं मिल रहे थे ना, वो इस टाइम पे उनको ये जवाब मिल जाएंगे, यूनिवर्स की तरफ से उनको ये आंसर्स मिल जाएंगे। क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस वक्त उनका लक उनका साथ देगा। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, इस वक्त आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस में करके चल रहे हैं। यही कॉन्फिडेंस इनकी जो है वो सक्सेस की चाबी है। यानी यही कॉन्फिडेंस जो है ना इनकी सक्सेस को लेकर आ रहा है। इनको जो जवाबात नहीं मिल रहे थे वो मिलने वाले हैं। लक इस वक्त इनका साथ दे रहा है और ये वक्त ये इनका एक्शन लेने का है। तो इस वक्त आपके पर्सन एक्शन मोड पर हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं। उनकी जो एनर्जी है आपके पर्सन की तो बहुत पॉजिटिव है। होल्ड योर विजन, इस वक्त आपके पर्सन जो है ना वो अपने कॉन्फिडेंस में और उन्होंने अपने विजन को मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है और एक्शन मोड पर हैं। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस वक्त क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान। टेन ऑफ वैंड्स फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान इस वक्त क्या सिचुएशन है। द मून, आज फुल मून है और द मून का कार्ड आ गया है यहाँ पर। फोर ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ सोर्ड्स। देखिए मैं आपसे कह रही हूँ ना कि कार्मिक साइकिल एंडिंग की तरफ है और यहाँ पर जो जवाबात आपके पर्सन को नहीं मिल रहे थे यानी वो चीज़ें पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन जो है वो इस वक्त एक्शन मोड पर हैं। तो यहाँ पर सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपके पर्सन ने एक्शन लिया है और इस बर्डन को रिलीज़ किया है अपनी लाइफ से। मून की एनर्जी बता रही है जो डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, बर्डन आपके पर्सन की लाइफ में था, टेन ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन ने वहाँ स्टैंड लिया है और इनको सक्सेस भी मिली है। इस वक्त आपके पर्सन सेलिब्रेशन मूड पे हैं क्योंकि ये इनको सक्सेस मिली है यहाँ पे जो इन्होंने एक्शन लिया है। और देखें यहाँ कार्मिक साइकिल एंड हुआ है। थर्ड पार्टी से जो इनको पेन मिला है, लेकिन ये पेनफुल एंडिंग है बहुत ज़्यादा। कुछ ना कुछ तो ऐसा है, 10-10 की वाइब्स हैं, एंडिंग ऑफ अ साइकिल को बता रहा है क्योंकि टेन ऑफ वैंड्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स पे रीडिंग एंड हो रही है और यहाँ पर एक नई शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है। एस ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन जो है वो इस वक्त एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। पास्ट की मिस्टेक्स पे उनको गिल्ट ज़रूर है क्योंकि फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, ये रिग्रेट और गिल्ट को बता रहा है क्योंकि जिस भी सिचुएशन में स्टक थे, फोर ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ से आपके पर्सन ने स्टैंड लिया है और स्टैंड लेने के बाद ये एक्शन लेके यहाँ इनको सक्सेस भी मिली है। अब ये किसी मैरिज में थे या फैमिली थी या किसी भी सिचुएशन में आपके पर्सन हो सकते हैं। मून की एनर्जी है, आपके पर्सन को बहुत कुछ समझ में आया है, यानी एक बर्डन जैसे इनके सर के ऊपर से हट गया हो, रिलीज़ हो गया हो। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन इनको सैडनेस रहेगी इस फुल मून पे। सैडनेस क्यों रहेगी? क्योंकि इनकी एनर्जी जो सैडनेस वाली है वो वजह यह है कि इनको गिल्ट है। जिस बर्डन में थे, यानी थर्ड पार्टी के लिए हम देख रहे हैं जहाँ पे स्टक थे। देखिए आपके पर्सन जो है ना वो मनी माइंडेड हो सकते हैं, कोई लालच हो सकता है आपके पर्सन को, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि इंसान को होता है ना, पैसे का लालच होता है, बहुत सारी चीज़ों का ग्रीडी हो जाता है इंसान, लालच में आ जाता है। तो कुछ ना कुछ तो लालच था जिसकी वजह से इस थर्ड पार्टी को चूज़ किया। अब जब इनको अकल आई तो यहाँ पर इन्होंने स्टैंड लेके इस सिचुएशन से बाहर निकल गए। अब ये हो रहा है कि सिर्फ
लॉस की एनर्जी, रिग्रेट की एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी ये फील कर रहे हैं यहाँ पर। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की है आपके पर्सन ने, बहुत प्लानिंग करने के बाद जिस सिचुएशन में स्टक थे, यानी पेशेंटली प्लान किया है, बहुत वेट किया है, बहुत टाइम लग गया ये इस सिचुएशन को यहाँ तक पहुँचने में, और आप भी हो सकता है वेट ही कर रहे थे इस सिचुएशन में। यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स। लेकिन देखें अब फास्ट मूवमेंट है, मूवमेंट नज़र आ रही है, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन ने बहुत सोचा है, दिमाग से सोच के ये फैसला किया है। यहाँ पे सिर्फ पेंटिकल्स, वॉन्ड्स और सोर्ड्स की एनर्जी है, कप्स की कोई एनर्जी नहीं। कप्स की एक ही एनर्जी है और वो 5 ऑफ कप्स है, जो कि रिमोर्स, रिग्रेट, गिल्ट को बता रहा है, फीलिंग लॉस। यानी कि आपके पर्सन ने जो भी फैसला किया था, जो भी लिया था अपनी लाइफ के लिए एक डिसीजन, वो इनके लिए एक बर्डन बन गया, एक बोझ बन गया। आज उसी गिल्ट में हैं और अब इन्होंने बहुत वेट करने के बाद पेशेंटली प्लान किया है कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकलें। आपके पर्सन का मुझे जो माइंडसेट लग रहा है वो, यानी कि पैसा, आपके पर्सन जो है ना पैसे के पीछे भागते हैं, और ये पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पर्सन के लिए। हो सकता है इन्होंने आपको पैसे के लिए ही धोखा दिया हो, ये भी हो सकता है। यस, देखें जजमेंट विद चैरियट। अब आप खुद देखें कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं। जजमेंट विद चैरियट के साथ जो आया है, तो यहाँ पर जजमेंट हो रहा है और आपके पर्सन ने डिसीजन लिया है, क्योंकि बहुत सोचा है, अपने दिमाग से सोचते रहे, ओवर थिंकिंग की है और सोच समझ के डिसीजन लिया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया और बहुत जल्दी, बहुत पेशेंटली प्लान किया है, फिर जाकर डिसीजन लिया है और अब ये इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि चैरियट की एनर्जी आई है यहाँ पर। 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है बैडली ट्रैप थे, यानी कि आप देख सकते हैं ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है। आपके पर्सन तो ट्रैप थे इस सिचुएशन में। आपने वो एक मिसाल सुनी है, एक बंदर होता है, उसका हाथ सुराही में फंस जाता है, और जब वो हाथ फंस जाता है तो वो इस वजह से फंस जाता है क्योंकि सुराही में होते हैं सोने के सिक्के, और बंदर ये चाह रहा होता है कि वो सिक्के निकाल ले उसमें से, और अगर सिक्के छोड़ेगा तो उसका हाथ बाहर निकल सकता है इजीली, लेकिन वो सिक्के निकालना चाह रहा होता है। इस वजह से गोल्ड कॉइन्स होते हैं, तो लालच में आके इंसान हमेशा इसी तरह फंसता है। आपके पर्सन जो फंसे हैं और जाके इस सिचुएशन में स्टक हो गए, वो वजह यही थी कि आपके पर्सन ग्रीडी हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स एस्केप की एनर्जी है, यानी कि इस वक्त आपके पर्सन इस जैसे कि फरार की एनर्जी है। एस्केप मीन्स फरार, तो जैसे फरार चाह रहे हैं, बस भाग रहे हैं, यानी कि रन कर रहे हैं, और ये अपनी खुशियाँ चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड विद एस ऑफ वैंड्स, क्योंकि खुशी, जब इंसान लालची हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर पजेसिव हो जाता है, ओवरली चीज़ें करता है, यानी कि वो पैसे का लालच हो, वो किसी भी चीज़ का लालच हो सकता है। आपके पर्सन ग्रीडी माइंडसेट के हैं। अब जहाँ पे गए वहाँ ये फंस गए, उसकी वजह से, इतनी पॉजेसिव होने की वजह से इनकी खुशियाँ ख़त्म हो गई। ये ज़िंदगी में सिर्फ सैडनेस में आ गए, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है ये थर्ड पार्टी में जाकर खुश नहीं रहे। सोचा यही था कि खुश रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने भी इनको चीट कर दिया। ये फंस तो गए जाकर वहाँ पर, इन्होंने, थर्ड पार्टी ने इनको बहुत सारी चीज़ें इनसे हिडन रखी, इनसे छुपाया बहुत कुछ, जैसे कि 7 ऑफ सोर्ड्स एंड मून की एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी थर्ड पार्टी इनको धोखा दे गई। ये भी पॉसिबल है, जिसका रिग्रेट है आज इनको, कि इन्होंने तो थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा था और थर्ड पार्टी में चले गए, वहाँ स्टक हो गए किसी लालच की वजह से। अब ये
अपनी खुशियाँ खो बैठे, यानी जो हैप्पीनेस थी ना इनकी लाइफ में वो नहीं रही। ये कोई ट्रायंगल नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, ये कोई लव ट्रायंगल हो सकता है आपके पर्सन ने मैरिज कर ली किसी के साथ, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा जेलस है, आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखती है, थर्ड पार्टी हो सकता है आपको जानती है, लेकिन आपके पर्सन के ऊपर ये सिचुएशन बोझ बनती जा रही थी। लेकिन आपके पर्सन क्या कर रहे थे, सुराही में से हाथ नहीं निकाल रहे थे क्योंकि उनको गोल्ड कॉइन्स चाहिए थे। तो ये नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। और देखते हैं, और देखते हैं। यस, देखें किंग ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों ही बहुत लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ गई, बी क्वीन ऑफ सोर्ड्स थी या बी किंग ऑफ सोर्ड्स। अब आप देखें कि आपके पर्सन इस वक्त स्ट्रेंथ में हैं, दोनों ही लॉजिकल प्रैक्टिकल हैं। इनका माइंडसेट जो है वो मनी है, पैसा, स्ट्रेंथ। अब जो है आपके पर्सन भी स्ट्रेंथ में हैं यहाँ पर, और इन्होंने इस सिचुएशन को एंड कर दिया। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मुझे लगता है ब्लॉक कर दिया है, बिल्कुल बात नहीं कर रहे, हील कर रहे हैं क्योंकि हीलिंग का कार्ड आया है। एक्शन लिया है आपके पर्सन ने, एक्शन का कार्ड यहाँ पर मोनोलॉजी से भी आया है। तो ये सिचुएशन, यस देखें यहाँ पर एम्परर भी है और हर्मिट भी है और एट ऑफ कप्स विद डेथ है। तो आपके पर्सन ने कंप्लीटली एंड करके मूव ऑन किया है, अकेले हैं इस वक्त, साइलेंट है, हीलिंग कर रहे हैं अपनी। एम्परर एक बहुत पावरफुल एनर्जी है, एम्परर और किंग ऑफ सोर्ड्स एक नार्सिस्टिक एनर्जी आप इसको कह सकते हैं, एक सेल्फिश एनर्जी आप कह सकते हैं। दोनों ही बहुत सेल्फिश हैं, इनके अपने अपने पर्सनल मोटिव्स थे जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ थे। यहाँ कप्स का कोई कार्ड नहीं है कि आपके पर्सन जो है किसी कनेक्शन में हैं और वहाँ पर कोई इमोशनल कनेक्शन है, ना थर्ड पार्टी इमोशनल है और ना आपके पर्सन इमोशनल हैं। लॉजिकल, प्रैक्टिकल, और जब रिश्तों में लॉजिक और प्रैक्टिकल हो जाते हैं तो उन रिश्तों का अंजाम यही होता है, एट ऑफ कप्स, मूव ऑन, डेथ, कंप्लीट एंडिंग। आप देख सकते हैं कि डेथ का कार्ड ये है और ये एट ऑफ कप्स है। आपके पर्सन ने डिसीजन लिया है, कंप्लीट एंड किया है, स्ट्रेंथ की एनर्जी में, टू ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, क्योंकि ये क्रॉस रोड पे थे, अब निकल गए हैं यहाँ से, क्रॉस रोड से बाहर आने की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स लूँगी मैं, आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। इस देखें थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था, थर्ड पार्टी तो प्रेजेंट है आपके रिलेशन में, जिसकी वजह से ब्लॉकेज, ऑब्स्टिकल आप लोगों ने फेस किए हैं। आपके पर्सन अब इस वक्त को मिस कर रहे हैं, जो एक अच्छा टाइम आपके साथ उन्होंने गुजारा है ना, जैसे मैंने कहा कि आप लोगों की खुशियाँ चली गई, खुशियाँ ख़त्म हो गई और आप लोग हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो गए, ब्रेकअप हो गया आप लोगों का, एंडिंग। लेकिन यहाँ पर प्रोपोज़ल, कमिटमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे आपके पर्सन आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, सीक्रेटली आपको एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं, सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी है यहाँ पर, पसंद करते हैं या आपको मास्क, लेकिन ये आपसे हाइड करते हैं, इन्होंने अब तक हाइड किया हुआ था। थर्ड पार्टी सिचुएशन थी क्योंकि इंटरफेरेंस था थर्ड पार्टी का, तो आपके रिश्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल यही था और आपके पर्सन जो है वो हाइड कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को उन्होंने मास्क के पीछे छुपा लिया था। आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, बहुत बुरी तरह आप लोगों की एंडिंग हुई है, लेकिन अब ये वापस आना चाहते हैं, प्रपोज़ल कमिटमेंट के साथ वापस आना चाहते हैं। यस देखें मैंने कहा बहुत बुरी तरह ब्रेकअप हुआ, स्टॉर्म। अब इनकी ज़िंदगी में भी यही तूफ़ान है, ये आपको बार बार घोस्ट करते थे। देखें ऑन एंड ऑफ रखा है इन्होंने आपके साथ, आपको कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रखा। ये घोस्ट करते होंगे, चले जाते होंगे, फिर जब इनका दिल चाहता होगा ये वापस आ जाते होंगे। स्टॉर्म, ये तबाही, ये तूफ़ान इसी वजह से आया है क्योंकि जो आपके पर्सन आपके साथ कर रहे थे उन चीज़ों ने आपका रिलेशनशिप ख़राब किया, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था। और थर्ड पार्टी को किसने बीच में आने दिया? आपके पर्सन ने। अब क्या हो रहा है कि मिसिंग थिंकिंग ऑफ यू, 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। साइलेंस का कार्ड है, नो कांटेक्ट का कार्ड है
और आपके पर्सन ने आपको घोस्ट किया, यही आपकी लाइफ से आपको छोड़ के गए होंगे, ब्रेकअप कर लिया आपके साथ। देखें यहाँ लीगल मैटर है, डिस्प्यूट की एनर्जी है, कोई तो लीगल मैटर चल रहा है, डिस्प्यूट है, आपके पर्सन की लाइफ में तूफान है, जाहिर सी बात है झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पर कोई कोर्ट केस हो सकता है, एक तूफान मचा हुआ है। डिवाइन मैस्कुलाइन, लेकिन ये एनर्जी मुझे ये बता रही है कि इस वक्त आपके पर्सन डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में है, क्योंकि जैसे कार्ड आया मोनोलॉजी से बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो आपके पर्सन ने दोनों चीज़ों को अब जब बैलेंस किया है, ये दोनों एनर्जीज बैलेंस हुई हैं, तो ये अपनी डिवाइन एनर्जी में आए हैं। डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे, पैसे के पीछे भाग रहे थे, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार था, और ये देखें यहाँ से भी एनर्जी आ गई चीटिंग, इन्होंने पैसे की वजह से आपको चीट किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जो है वो सिर्फ लालच की वजह से, पैसा था बीच में जिसकी वजह से इन्होंने आपको, क्योंकि पैसे पे फोकस करते हैं आपके पर्सन, मनी माइंडेड है। झूठ बोल रहे होंगे आपसे बहुत ज़्यादा, इनका एक्स लवर भी कोई हो सकता है इनकी लाइफ में, उसकी वजह से ही आपसे छुपा रहे होंगे, उसकी वजह से इन्होंने आपको चीट किया होगा, ये भी है। फेटेड मीटिंग, हीलिंग एंड रिलीजिंग, टेकिंग अ चांस। बस इसके बाद अब मैं कार्ड नहीं लूँगी। अनएक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हीलिंग एंड रिलीजिंग की एनर्जी आ गई है। आप अगर इनके डेस्टाइन पार्टनर हैं तो आपके साथ जो है वो ये एक चांस लेंगे और आपके साथ इनका रियूनियन होगा। और अनएक्सपेक्टेड मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ भी हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन। और अगर आप इनके कार्मिक पार्टनर हैं तो आप रिलीज़ होंगे, यानी रिलीज़ हो जाएगा ये रिलेशन और हील करेंगे। इस वक्त ये अपने कार्मिक्स को ही रिलीज़ कर रहे हैं और हीलिंग टाइम है। जैसे कि आपके कार्ड्स में भी आया है कि आप भी हील कर रहे हैं, आपका कोई पर्सनल इशू रिजॉल्व हो गया है, तो डेस्टाइन है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता एक दूसरे के साथ आने के लिए, यानी रीयूनियन में आने के लिए कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत, अगर आप डेस्टाइन हैं। ये एक चांस लेना चाहते हैं, ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी हो सकता है। अब मैं लूँगी एंजल गाइडेंस और उसके बाद रीडिंग को एंड करेंगे। एंजल गाइडेंस क्या है? एंजल गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए, एंजल गाइडेंस, यस, देखें, रिलीज योर एक्स। अगर आपके एक्स हैं तो आपको रिलीज करना है, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। और अगर आपकी पर्सन के ये एक्स हैं तो आपके पर्सन को अपने एक्स को रिलीज करना है, क्योंकि ये वक्त आ चुका है और ये फुल मून रिलीज करेगा। जैसे हीलिंग एंड रिलीजिंग का कार्ड यहाँ से भी आया है, आपका ये पर्सनल इशू जो आपकी लाइफ में बहुत अरसे से चल रहा है ये रिलीज होगा। यहाँ पर एक्स की जो एनर्जी है वो क्लियर करने का टाइम आ गया है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने दोस्तों से मदद ले सकते हैं। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, या जिन पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उनसे आप मदद ले सकते हैं, या किसी से आप गाइडेंस ले सकते हैं। वो टैरो गाइडेंस भी होती है, कुछ भी हो सकता है, आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये वक्त है कि अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। जहाँ अटके में हैं वहाँ से रिलीज़ हो जाइए, या तो आप रिलीज़ होंगे या आपके पर्सन की लाइफ में जो एक्स है वो रिलीज़ करेंगे, आपके पर्सन वहाँ से आज़ाद होंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ आज जो एनर्जी आई है, एंजल जो गाइडेंस दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है। इंगेजमेंट, देखें, जब ये अपने एक्स को रिलीज़ करेंगे उस पुराने रिश्ते से आज़ाद हो जाएंगे, अपने आप को आज़ाद करेंगे, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, तो आप लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो पॉसिबल है कि आपकी इंगेजमेंट हो जाए और आपका रिश्ता
हायर लेवल की तरफ जो है वो असेंड होता हुआ नज़र आ रहा है, कमिटमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। आप लोग तो हिम्मत हार चुके हैं। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। अनरिक्विटेड लव, आपको लगता है कि अब इस रिलेशन में कुछ बाकी नहीं बचा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।